नमस्कार, मैं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। नगर पालिका सभागार में स्वयं सहायता समूह की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपना स्वयं का रोजगार खोलकर स्वावलंबी बनने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महिलाएं लघु उद्योग जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, मोमबत्ती, अगरबत्ती बनाने का कार्य करें। इस संबंध में बैंक के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं NULM योजना के सामुदायिक संगठक अधिकारी विकास जैन ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और प्रधानमंत्री स्वयं निधि रोजगार के बारे में महिलाओं को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नरसिंह द्वारा नारी शक्ति वंदन योजना पर प्रकाश डाला और महिलाओं को आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं को अच्छा काम करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पार्षद जहूर खान, रामू राइटर, संजय पारस, अशोक पहाड़िया, गौरीश कुमार, मोर सिंह, सुरेश झा, ममता, तनु कुमारी, उषा देवी, प्राग देवी, रचना शर्मा, बेबी जाटव सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही। अगर ऐसा आपने काम किया तो आपका पैसा और डूब जाएगा और आप कर्जे में आ जाओगी। आपको साहूकार से भी पैसा लेना पड़ेगा ब्याज में, अगर पैसे कम पड़े तो इस काम के लिए आप बिल्कुल लोन मत लो। आप किसी काम के लिए लोन लो और एक बार उस लोन को टाइम पे जमा कर दो। आप किसी से पैसे ब्याज पर लोगे तो आपको 2 रुपया सैकड़ा से कम ही मिलेगा, नहीं तो 3 रुपये मिल जाएगा आपको। धौलपुर जिले वासियों के लिए खुशखबरी। अब रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क और नस रोग से ग्रस्त रोगियों को जयपुर, आगरा, दिल्ली आदि जगहों पर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब हमारे धौलपुर शहर में भी हर माह के दूसरे और चौथे रविवार को मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MC, न्यूरो सर्जरी, PCI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, पूर्व चिकित्सक बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर के द्वारा अपनी सेवाएं दी जाएंगी। असुविधा से बचने के लिए पहले दिए गए नंबर पर फोन करके अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। हमारा मोबाइल नंबर 9079062302, 9351892799 और 9785477415। हमारा पता है बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, धौलपुर। नोट: दिनांक 11 फरवरी 2024, दिन रविवार को, समय 11:30 बजे से 2 बजे तक दिखा सकते हैं। सैफू थाना क्षेत्र के पिपरहुआ गांव में एक विवाहिता ने खुद पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा ली। आग लगने से गंभीर रूप से झुलसी विवाहिता को लेकर स्थानीय लोग जिला अस्पताल पहुंचे। विवाहिता की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल की वर्ण यूनिट में भर्ती कराया गया। अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर जितेंद्र त्यागी ने बताया कि नीतू पत्नी धर्मेंद्र को गंभीर हालत में लेकर धौलपुर आए थे। विवाहिता नीतू के पूरे शरीर से केरोसिन तेल की बदबू आ रही थी। विवाहिता के 90% से अधिक झुलस जाने की वजह से उसे गंभीर हालत में वर्ण यूनिट में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर ने बताया कि विवाहिता के साथ आई उसकी सास के मुताबिक विवाहिता का पति मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था, जबकि सास घर से बाहर थी। सास के घर वापस लौटने पर उसे विवाहिता के जलने की जानकारी मिली। इसके बाद ग्रामीणों को मौके पर बुलाया गया। विवाहिता की गंभीर झुलस जाने के बाद उसका डॉक्टर की देखरेख में जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर के मुताबिक विवाहिता की हालत गंभीर है, जिसे रेफर करने की सलाह दी गई है। धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना शहर मोहल्ले में एक युवक ने फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। युवक ने सुसाइड नोट लिखकर अपनी पत्नी को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक युवक हेमंद्र पुत्र पप्पू के शव को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि युवक की शादी आगरा की रहने वाली युवती पूजा के साथ हुई थी।
शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी घर छोड़कर भाग गई, जिसके बाद से ही युवक मानसिक तनाव में रहने लगा। फंदा लगाने से पहले युवक द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट मौके पर मिला, जिसमें बताया गया है कि उसकी पत्नी पूजा उसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ भाग गई, जिस वजह से मानसिक तनाव में आकर उसने फंदे से लटक कर सुसाइड कर लिया। मौके से मिले सुसाइड नोट को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने मृतक युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस के मुताबिक परिजनों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। राजखेड़ा में तैनात पुलिस निरीक्षक रामखिलाड़ी मीणा को राज्य सरकार ने पदोन्नत कर अब पुलिस उप अधीक्षक बना दिया है। शुक्रवार को जारी हुई पदोन्नति सूची के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा 1994 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की 24 जनवरी 2024 को आयोजित हुई बैठक के बाद प्रदेश के 41 पुलिस निरीक्षकों को पदोन्नति दी गई, जिसमें राजखेड़ा थाना के पुलिस निरीक्षक रामखिलाड़ी मीणा भी शामिल है। पदोन्नति मिलने के बाद आज शनिवार को धौलपुर एसपी कार्यालय पर एसपी मनोज कुमार ने सीआई रामखिलाड़ी मीणा को बधाई देकर और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एसपी मनोज कुमार ने रामखिलाड़ी मीणा को पुलिस उप अधीक्षक पदोन्नति मिलने के बाद नीली कैप और डोरी लगाकर अग्रिम कार्यालय की बधाई दी। धौलपुर जिले में मंदिरों से घंटे चोरी होने की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके की ग्राम पंचायत विरौंधा के गांव रावतपुरा में स्थित संतोषी माता मंदिर के चोरों ने शुक्रवार रात करीब 42 किलो वजनी 40 पीतल के घंटे चोरी कर लिए। ग्रामीणों ने बताया कि संतोषी माता के मंदिर में हनुमान जी और चावड़ माता सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के पुजारी नारायण गिरी महाराज ने बताया कि चोर मंदिर पर केवल 1 घंटा छोड़ गए, बाकी सभी घंटे चोरी कर लिए गए। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। मंदिर से चोरी होने की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो वैसे लोग मौके पर एकत्रित हो गए और उन्होंने घटना पर आक्रोश जताते हुए पुलिस प्रशासन से मामले का खुलासा कर जल्द चोरों को पकड़ने और चोरी हुए मंदिर के घंटों को बरामद करने की मांग की। मंदिर में घंटे की चोरी होने की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। चोरी की घटना पर पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार आईपीएस, पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में ओम प्रकाश मीणा आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता आरपीएस, सीओ व्रत मनिया के निकटतम एक व्यक्ति को अवैध शराब के खिलाफ थानाधिकारी सुमन कुमार देहोली के नेतृत्व में पुलिस टीम और डीएसपी टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए मछरिया हनुमान तिराहे से एक व्यक्ति जसराम को मोटरसाइकिल से अवैध शराब ले जाते हुए पकड़ा। घटना एडीएफ इलाका थाना देहोली जुबईपुरा करका पुरानी रहना वाली माता मंदिर हरकंद का फरासपुरा के बीहड़ों में इनामी बदमाश और हत्या के प्रयास पर हर आरोपियों की तलाशी और क्रोमिंग के दौरान वीएसटी प्रभारी मुकेश कुमार और थाने के हेड कांस्टेबल द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर बिना नंबरों की मोटरसाइकिल से अलग अलग ब्रांड की अवैध शराब की 2 पेटियां कुल 96 पौवा के साथ आरोपी जसराम पुत्र रामसेवक जाति निषाद उम्र 19 साल निवासी जैतपुर थाना देवोली को मछरिया थाना हनुमानपुरा के पास से पकड़ा गया। आरोपी जसराम पुत्र रामसेवक ने बताया कि वह धौलपुर से देसी शराब नाव के द्वारा मध्य प्रदेश में ले जाकर बेचता है, क्योंकि वहां देशी शराब महंगी है। इसी काम को आरोपी कई महीनों से कर रहा है। आरोपी के पास से कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं होने पर उसे मोटरसाइकिल व शराब सहित उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर थानाधिकारी सुमन कुमार, हेड कांस्टेबल रामनाथ, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल जनार्दन प्रकाश, कांस्टेबल शंभू दयाल आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कामकुल। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर मंडल मनिया की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष कमल पहाड़िया रहे। मुख्य वक्ता कोटा संभाग प्रभारी पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा धौलपुर जयवीर पोसवाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया ने की।
कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत जिला उपाध्यक्ष अज्ञेश त्यागी और मंडल अध्यक्ष सुरदीप कुशवाहा ने पार्टी का दुपट्टा पहना कर किया। मुख्य अतिथि पहाड़िया ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा पार्टी का हरावल दस्ता होता है। हमेशा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता में एक ऊर्जा होती है काम करने की। आज पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। गांव चलो अभियान के तहत हम सबको किसी न किसी कस्बे में, गांव में, ठाणी में 24 घंटे का प्रवास करना है और मंडल से लेकर बूथ बना प्रमुख सभी के साथ बैठकर समीक्षा कर पार्टी को मजबूत करने का काम हमें करना है, जिससे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में 25 की 25 सीट नरेंद्र मोदी को देकर डबल इंजन की सरकार को मजबूत करे। मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए पोसवाल ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा हमेशा भाजपा का अग्रणी मोर्चा के रूप में काम करता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची ने युवा मोर्चा की सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें राजस्थान में आगामी लोकसभा चुनाव को देखकर पार्टी के हर कार्यक्रम के महत्वपूर्ण योगदान देना है और राजस्थान में किस तरह से 25 की 25 सीट बीजेपी के पक्ष में आए और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत हो, इसको लेकर हम सब मिलकर काम करें। एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक प्रवास कर पार्टी को मजबूत करने का काम करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष भूपेंद्र ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखकर प्रवास कर रहा हूं। कार्यक्रम को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सुरदीप कुशवाहा ने कहा कि हम सब मंडल के कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम में देशराज पोसवाल, अभिषेक पोसवाल, सोनू त्यागी, दिनेश कुशवाहा, राजू गुर्जर, श्रीराम त्यागी, विक्की कुशवाहा, नरेंद्र पोसवाल, हरिओम कंसाना, गोविंद सिंह, सुनील त्यागी, गजेंद्र कुशवाहा, बंटी गुर्जर, रवि त्यागी सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्वालियर वॉरियर ने ग्वालियर ऋषि गालप को 23 रनों से हराया। धौलपुर इंदिरा गांधी स्टेडियम में ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन मैच के दौरान नगर परिषद पूर्व उपसभापति निशांत सिंह ने कहा कि खेल में हार जीत के अलावा अनुशासन भी अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अनुशासन खेलों की प्रथम कड़ी होती है, इसलिए प्रत्येक खिलाड़ी को खेल के दौरान न सिर्फ अच्छे खेल का प्रदर्शन करना चाहिए बल्कि बेहतर अनुशासन का भी परिचय देना चाहिए। इस मौके पर पूर्व RCA सचिव सुमेंद्र तिवारी और चिकित्सक डॉक्टर नरेश शर्मा ने कहा कि खेल मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इससे पूर्व नगर परिषद और पूर्व उपसभापति निशांत सिंह, पूर्व RCA सचिव सुमेंद्र तिवारी और कमेंटर मनोज शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। शुभारंभ मैच ग्वालियर वॉरियर और ग्वालियर ऋषि गालप के बीच आयोजित हुआ, जिसमें ग्वालियर वॉरियर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। ग्वालियर वॉरियर ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 143 रन बनाए। टीम के लिए अश्वनी ने 45 गेंदों पर नॉट आउट 64 रनों की धुआंधार पारी खेली। ग्वालियर ऋषि गालप के लिए अनुराग ने 3 और मानव ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ग्वालियर ऋषि गालप टीम ने 20 ओवर खेलने के बाद 120 रन पर ऑल आउट हो गई। ग्वालियर वॉरियर ने यह मैच 23 रनों से जीत लिया। टीम के लिए नामांकुर ने 37 रन और अमन यादव ने 27 रनों का योगदान दिया। ग्वालियर वॉरियर के लिए हजमजा ने 2 विकेट, अश्वनी ने 2 विकेट और पवन ने 2 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच अश्विन रहे। मैच में निर्णायक में अकील खान और अक्की रहे। इससे पूर्व अतिथियों का जॉनी नासिर, बॉबी खान, राहुल राणा, मिर्जा क्यूम वैग, लक्ष्मीकांत सहित अन्य खेल प्रेमियों ने स्वागत किया। ग्वालियर वॉरियर में खेले वरिष्ठ खिलाड़ी। ग्वालियर वॉरियर में वरिष्ठ खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें आरिफ, नावेद और झुनझुनवाला ने मैच खेला। जैसे ही खेल प्रेमियों को जानकारी मिली कि सीनियर खिलाड़ी आरिफ, नवेद और झुनझुनवाला मैच खेल रहे हैं तो उन्हें देखने के लिए ग्राउंड में पहुंच गए। वहीं आरिफ, नवेद और झुनझुनवाला ने बताया कि इस ग्राउंड पर करीब 20 साल पहले बहुत मैच खेले हैं। वो यादें अब तरोताजा हो गई हैं। 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का हुआ शुभारंभ।
राजाखेड़ा कस्बे के समीपवर्ती गांव डोंगरपुर में स्थित राजकीय महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार और कमला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर के उपाध्याय रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यक्रम और NSS प्रभारी मानसिंह मीणा ने की। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि NSS शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता प्रदान करना है, जिससे उनके कार्य करने की क्षमता में कोई कमी ना रहे। विद्यार्थियों के विकास में NSS शिविर का बहुत महत्व है। इससे हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। NSS प्रभारी मानसिंह मीणा ने बताया कि आज हमने विद्यार्थियों सहित डोंगरपुर और NN सर्वेक्षण किया, जिसमें परिवार में माता पिता और उनके बच्चों के शिक्षा का स्तर, मतदाता की जानकारी, गैस कनेक्शन आदि मुख्य बिंदु रहे। इस दौरान हौशांग पांचाल, रामकरण रावत, अमर गोस्वामी, चंद्रशेखर बादाम सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। बारहवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी टीचर को छात्रा द्वारा थप्पड़ मारने का मामला सामने आया। साथ ही आरोपी शिक्षक को प्रार्थना सभा के दौरान सैकड़ों विद्यार्थियों और ग्रामीणों के सामने स्टेज पर खड़ा कर दंडित किया गया। घटना कोलारी थाना क्षेत्र के बसई नवाब के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ी है। जानकारी के अनुसार सामने आया कि छेड़छाड़ के विरोध में शुक्रवार सुबह स्कूल पहुंचे छात्रा के परिजनों, गांव के पंच पटेलों ने प्रार्थना सभा के दौरान आरोपी टीचर को स्टाफ और छात्र छात्राओं की मौजूदगी में स्टेज पर छात्रा और शिक्षक को बुलाया। इस दौरान जब टीचर अपनी गलती मानते हुए छात्रा के पैर छू लिए तो छात्रा ने उसके गाल पर एक साथ कई थप्पड़ जड़ दिए। छात्रा के थप्पड़ मारने से प्रार्थना सभा में सन्नाटा पसर गया। घटना के वीडियो फोटो बनाने से पंच पटेलों को रोका गया। स्कूल प्रांगण में प्रार्थना सभा के दौरान हुई इस घटना से पहले ही छात्रा के परिजनों ने स्कूल के स्टाफ से सभी विद्यार्थियों की तलाशी लेकर मोबाइल फोन स्टेज पर ही रखवा लिए गए, जिससे कि घटना के वीडियो और फोटो साक्ष्य नहीं बने। बताया जा रहा है कि पूरी घटना को प्री प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। स्कूल के प्रिंसिपल ने पल्ला झाड़ा। स्कूल के प्रिंसिपल मान सिंह ने घटना से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि घटनाक्रम से उनको कोई लेना देना नहीं है। खुद टीचर ने अपनी गलती के लिए माफी मांगने को आग्रह किया था। स्कूल टीचर स्तर की जांच कमेटी में दोषी पाया गया था। टीचर स्कूल स्तर की जांच कमेटी में दोषी पाया गया था। मामले के संबंध में हमने जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अवगत करा दिया था। टीचर को चांटे मारने वाली बात का जवाब देते हुए प्रिंसिपल ने कहा कि हम किसी के हाथों को नहीं रोक सकते। टीचर ने छात्रा के पैर छुए तो उसकी आंखों से आंसू आ गए और उसने भावावेश में थप्पड़ जड़ दिए। सप्ताह भर पहले हुई थी छेड़छाड़ की घटना सप्ताह भर पहले की बताई जा रही है। सामने आया कि प्रैक्टिकल के दौरान आरोपी टीचर ने छात्रा से खेल कूद कक्ष के पास छेड़खानी कर दी। छात्रा के साथ छेड़छाड़ की बात स्कूल में फैली तो आरोपी टीचर ने छात्रा के घर पर जाकर छात्रा और परिजनों से माफी मांग ली। इस दौरान परिजनों द्वारा टीचर की पिटाई करने की जानकारी भी सामने आ रही है। उच्च अधिकारियों को भेजी रिपोर्ट। महेश शर्मा अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बसई नवाब के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ करने की जानकारी मिली है। मामले की जांच कराकर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के पास भेजी गई है। जल्द ही उचित कार्यवाही की जाएगी। बसई नवाब में किसी बच्ची के साथ किसी शिक्षक द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, तो विभाग द्वारा और प्राथमिक जांच करवा करके उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है और उनके बयान वगैरह में जो स्टाफ के हैं वो बच्ची के वो सारे कर सनोथरा उपखंड के गांव विझोली, बड़गांव, खरोली, पवेनी और बाड़ी उपखंड के उमरेह गांव में सोच बदलो गांव बदलो टीम के तत्वाधान में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विगत 25 दिसंबर को आयोजित शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता 2023 के अंतर्गत बिझोली, बड़गांव, खरोली
पवेनी और उमरेह सर्किलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12वीं तक प्रत्येक कक्षा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को शील्ड, प्रशस्ति पत्र और स्कूल बैग प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। सर्कल स्तरीय पे कार्यक्रम इन सर्किलों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में टीम के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किए गए। आज आयोजित कुल 5 सर्किलों के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उमरेह सर्किल के मांगीलाल, बच्चू सिंह, भैरोलाल, हरिचरण, रामेश्वर, कोयला से हकीम सिंह, सागौर से सुल्तान सिंह, नंदरौली से लक्ष्मी नारायण, जगदीश और सोच बदलो गांव बदलो टीम के सदस्य VCMO डॉक्टर गब्बर सिंह, CBEO बसेड़ी राजेंद्र कुमार, प्रतियोगिता के एरिया कोऑर्डिनेटर भगवान दास, सर्किल कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास, मोहन सिंह, गंगाराम, खुशीलाल, वीरेंद्र, देवेंद्र पटवारी, पुष्पेंद्र, दिनेश, सुदामा, आकाश मीना, विझोली सर्किल के कार्यक्रम के राकेश, विजय, विनोद, राजवीर, नया गांव, खरोली सर्किल के केशव, रामदास, पवेनी सर्किल के राजेंद्र, व्यवस्थापक उद्यान सरमथुरा अजय, रामसराय, अजमेर, बड़ा गांव सर्किल के कुलदीप, राम दिनेश कुशवाहा सहित अन्य कार्यकर्ता और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। चंद्रशेखर आजाद के निर्देशानुसार सतपाल चौधरी प्रदेश प्रभारी राजस्थान तथा अमरचंद हरसोलिया प्रदेश अध्यक्ष आर्य समाज पार्टी राजस्थान को कन्हैयालाल माथुर को प्रदेश सचिव व संभाग प्रभारी आजाद समाज पार्टी काशीराम का नियुक्त किया। इसके लिए मैं सभी प्रदेश कमेटी तथा चंद्रशेखर आजाद का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं तथा मैं इस जिम्मेदारी को पूरी मजबूती के साथ निभाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज भीम आर्मी चीफ एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी काशीराम माननीय चंद्रशेखर जी के निर्देशानुसार तथा प्रदेश के प्रभारी माननीय सतपाल चौधरी जी तथा प्रदेश के अध्यक्ष सरमथुरा में 3 दिवसीय दीनी तब्दीली इज्तिमा का देश में अमन चैन की दुआ के साथ हुआ समापन। हर तरफ अकीदत, हर ओर जिक्र ए इलाही, सिर्फ भलाई की बातें, बुराई से बचने की ताकीद के साथ सरमथुरा में 3 दिवसीय दीनी तब्दीली इज्तिमा का आज समापन हुआ। आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला दिन जमातियों के लिए नमाज की बड़ी मजलिस से विशेष रहा। हजारों लोगों की शिरकत वाली नमाज ने उन्हें धन्य तो किया ही, साथ ही उलेमाओं की दुआएं एक खास ने इस मौके को अहम बना दिया। पहले दिन भर चले तकरीर और बयान के दौर के बीच भलाई करने के साथ बुराई से बचने की ताकीद की गई। इज्तिमा के दूसरे दिन दुआए खास के लिए लोगों की आमद का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। आलमी तबलीगी इज्तिमा की शुरुआत अल सुबह फजीर की नमाज के साथ हुई। महाराष्ट्र के मौलाना मुफ्ती शकील ने देश दुनिया में शांति की दुआ कराई। इसलिए इंसान को हर हालात को अल्लाह की मर्जी मानकर कबूल करना चाहिए। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। शक्ति बंधन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समूहों एरिया लेवल फेडरेशन की महिलाओं को जानकारी, समूहों की महिलाओं के सम्मान हेतु अम्बेडकर भवन सागरपाड़ा धौलपुर में शक्ति बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह रही, जबकि अध्यक्षता नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने की। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सभापति खुशबू सिंह ने महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि इन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य करें। सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर रखा है, जिनका लाभ उठाएं और संबल बने।
आयुक्त नगर परिषद धौलपुर किंगपाल सिंह राजौरिया ने कहा कि सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिला परियोजना अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद कुक्कू शर्मा और पार्षद भूपेंद्र गोरैया ने महिलाओं से स्वयं सहायता समूह को अधिक सक्रिय कर रोजगार से जोड़ने का कार्य करने को कहा। NULM जिला मिशन मैनेजर आदिल रशीद, दीपक गुप्ता, CO संगीता शर्मा, प्रशांत शर्मा, राजा खान, गौतम सिंह, सहेली समिति के पंकज राणा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन गोविंद शर्मा ने किया।